नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे आशा है कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत धुआंधार चल रही होगी, क्योंकि आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चे हो और आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हो। आप लोग अपने मम्मी और पापा के मेहनत को समझते हो। आप एक ऐसे बच्चे हो जो मेहनत करके और अपने मम्मी और पापा के सामने ये बताना चाहते हो कि हम होनहार बच्चे हैं और आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड, आपसे ज़्यादा अच्छा, आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा ईमानदार और आपसे ज़्यादा भाग्यशाली इस संसार में ना तो पैदा हुआ है, ना कभी हो पाएगा। इसलिए नेगेटिव कभी भी ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव से सोचें और हमेशा आगे निरंतर बढ़ने की कोशिश करते रहें और बढ़ने का एकमात्र रास्ता क्या है? ज्ञान। क्या है मेरे बच्चों? ज्ञान। अगर ज्ञान की कमी है तो हम लोग अज्ञानता में चले जाएंगे। उस अज्ञानता को हम लोग ज्ञान से ही जीत सकते हैं। जैसे अंधकार को प्रकाश से भगाया जा सकता है, वैसे अज्ञानता को हम लोग किसकी वजह से भगा सकते हैं? हम लोग ज्ञान की वजह से भगा सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे, अंधकार को अपने जीवन से हटाते रहेंगे और प्रकाश से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले और देश को रोशन करते रहेंगे। रोशन करते रहेंगे क्योंकि उन्हें बताना है कि हम लोग क्या हैं, हम लोग बिल्कुल बेकार नहीं है जैसा आप हमें सोचते हो। तो ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कितनी क्लास कंप्लीट हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 4 क्लास हम लोगों ने बिल्कुल सफलतापूर्वक कंप्लीट कर रखा है और पहली क्लास से ही मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया है। ए टू जेड, वो बच्चा जिसको पढ़ना भी नहीं आ रहा था ए टू जेड, मैंने उस बच्चे को पढ़ना सिखाया। अल्फाबेट बताया, कॉन्सोनेंट बताया, वावल बताया, टाइप्स बताए। उसके बाद हमारी हमारी क्लास और आगे बढ़ी, हमारी क्लास और आगे बढ़ी। हम लोगों ने क्या देखा? ग्रामर देखा, ग्रामर के बाद लेटर देखा, फिर वर्ड भी देखा, वर्ड के बाद फ्रेज देखा। अभी कल वाली क्लास में यानी जो कल क्लास हुई है, लगभग 20 से 21 मिनट की क्लास रही मेरे बच्चों। उस क्लास में हम लोगों ने एडजेंट देखा और देखा था सेंटेंस। क्या देखा था? एडजेंट और सेंटेंस देखा था कि सेंटेंस क्या है और एडजेंट क्या है। इस पर चर्चा हम लोगों ने कल विधिवत किया है, पूरी डिटेल्स में चर्चा किया था। और एक बात और बताना चाहूं मेरे बच्चों कि आप लोग ना एक कॉपी बना लो, एक कॉपी लेकर बैठो, एक पेन लेकर के बैठो, एक नहीं 2 पेन लेकर बैठो। मैं बिल्कुल थ्योरी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आया एग्जाम्पल बता दिया, थ्योरी का पता ही नहीं, हमको आगे के बात समझ में नहीं आ रहा ना। अगर आप लिखते गए ना मेरे भाई, अगर लिखते गए, मेरी क्लास पूरी तरह से देखते गए ना, मैं सही सच सच बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल लिखित एज अ संविधान कह रहा हूं, आपकी बहुत अच्छी नोट तैयार हो जाएगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं क्यों ना कहूं, ये मेरा विश्वास, में मेहनत करता हूं आपके लिए। कहना ये चाहता हूं कि जो भी बच्चा मेरी क्लास शुरू से देख गया, यानी जितनी भी क्लास में बना रहा हूं, हर क्लास को वो शुरू से अंत तक देखता रहा, तो वो अंग्रेजी में पास नहीं होगा, अंग्रेजी उसको आने नहीं लगेगी। सच बात यह है, वो अंग्रेजी में मास्टर हो जाएगा और मुझसे भी अच्छा मास्टर हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, मुझसे भी अच्छा मास्टर, ये मुझे विश्वास है क्योंकि मुझे आपके मेहनत पर विश्वास है, आप लोग ऐसा कर सकते हो। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक लेकर आए मेरे बच्चों? हमने कल कहा था कि हम लोग सेंटेंस के प्रकार देखेंगे और सेंटेंस में हमने कल आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? असर्टिव बताया था, इंट्रोगेटिव बताया था मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, इंपरेटिव बताया था, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी बता रखा था। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, इनके बारे में डिटेल से जानकारी के लिए कल ही हमने बोल दिया था और उसका एक टॉपिक यानी पहला सेंटेंस जिसकी बात मैं कल कर रहा था, असर्टिव सेंटेंस, आज लेकर मैं आ चुका हूं। ठीक है ना? इस असर्टिव को आप हल्के में मत लीजिए मेरे भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा रहस्य भरा हुआ है। क्या है? इस रहस्य को जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, अंग्रेजी का खेला हमें समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी हमें नाच नचाती रहेगी, आपे नाच नचाती रहे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या है, फुल फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिल्कुल दिमाग खोल करके, कान खोल कर बैठिएगा। आइए पढ़ते हैं, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमने बताया था 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। उन सेंटेंस में हमने अभी पहला टॉपिक ले रखा है और उस पहले टॉपिक में क्या है मेरे भाई?
असर्टिव सेंटेंस क्या है मेरे बच्चों? असर्टिव, ASSERTIVE और SENTENC, असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। अच्छा, इसके नाम से पता चलता है स्वीकारात्मक, यानी ये किसी बात को स्वीकार करता है, हाँ, लेकिन ये दो चीजों को स्वीकार करता है। आइए डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। लिखा है असर्टिव सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? वह सेंटेंस जो किसी भी घटना को, वह सेंटेंस जो किसी भी घटना को, हमने ब्रैकेट के अंदर देखो दर्शाया क्या है, चाहे वह अफर्मेटिव हो या फिर निगेटिव हो, या फिर क्या हो, निगेटिव हो, यानी चाहे वो अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव हो, स्वीकार करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? असर्टिव। यानी कहना चाहता है कि वह सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव की घटना हो और चाहे वो नेगेटिव की घटना हो, दोनों को असर्टिव क्या करेगा? स्वीकार करेगा कि भैया तुम भी आ जाइए और भैया तुम भी आ जाइए, मुझे किसी से मतलब क्या है कि मुझे किसी से क्या है कि मैं किसी से गुस्सा हूं या मुझे से किसी प्रकार की कोई शिकायत है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों प्रकार के भावों को एक्सेप्ट कर लेता है। इतनी बात समझ में आया होगा ना मेरे बच्चों? आइए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, ही इज अ गुड डॉक्टर। सुनो, ये जो ए लिखा है ना, यानी तुम लोग जो ए पढ़ते हो ना, इसको ए मत पढ़ा करो, ठीक है? ए तब बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जब ए अकेला होगा। ए क्या होगा? यानी आगे पीछे, जैसे ये देखो मैंने यहां लिख दिया, इसको बोलेंगे ए, लेकिन अगर इसको मैं किसी शब्दों के बीच में ला दूंगा, शब्दों का मतलब ये देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार, इनके बीच में है ना, यानी अगर वो ए अकेला है तब तो मेरे बच्चों उसको क्या बोला जाएगा? उसको क्या बोला जाएगा मेरे बच्चों? उसको बोला जाएगा ए। लेकिन अगर वो शब्दों के भीड़ में रहेगा तब क्या बोला जाएगा? आ। क्या पढ़ा जाएगा? आ। तब देखो, ही इज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। ये क्या है? वह एक अच्छा डॉक्टर है, यानी ये घटना जो हो रही वो यस की है, हाँ वो एक अच्छा डॉक्टर है, तो यहाँ पर यस हो रहा है, यानी कि स्वीकार किया जा रहा है। सी इज नॉट अ गुड नर्स, वो एक अच्छी सी नर्स नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड लगा है, यानी नेगेटिव वाली घटना हो रही, तो यहाँ अफर्मेटिव वाली घटना हो रही यानी नेगेटिव वाली, लेकिन चाहे अफर्मेटिव हो और चाहे नेगेटिव, वो दोनों को दोनों कहाँ जाएगा? असर्टिव। कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? असर्टिव। समझ में आ गया होगा? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? टाइप्स ऑफ असर्टिव। टाइप का मतलब प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के प्रकार। तो सुनो, हम ऐसे समझ लेते हैं कि असर्टिव पिताजी हैं। असर्टिव कैसे हैं? असर्टिव पिताजी हैं और पिताजी के दो बच्चे। पिताजी के कितने बच्चे? दो। एक का नाम अफर्मेटिव, एक का नाम निगेटिव। एक का नाम अफर्मेटिव, एक का नाम क्या हो गया? निगेटिव। यानी हम समझ गए कि असर्टिव पिताजी हैं, उनके दो बच्चे, एक का नाम अफर्मेटिव, एक का नाम निगेटिव। तो आइए, अफर्मेटिव की क्या विशेषता है? सुनो, मैंने अफर्मेटिव को लड़की कहा, यानी फीमेल। ये बना रहा, ये भैया, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बना दिया ये लड़की है, यानी अफर्मेटिव को मैंने लड़की दिया। क्यों कहा ऐसे? आइए समझते हैं। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक। इसके नाम से पता चलता है, यानी क्या है? सब क्या होता है? सकारात्मक। चलिए, जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर यस, इसको एस नहीं पढ़ेंगे, यस। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? यस। जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर यस, ब्रैकेट में क्या लिखा? हाँ, यानी यस में देता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या है? अगर ये बात अभी तुम्हें नहीं समझ में आई है तो मेरी तीसरी वाली क्लास में जाकर देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल यानी कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट, जो मेरा चैनल है, जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो, ठीक है ना? तीसरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी क्लास मेरी देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और चलते हैं मेरे बच्चों। क्या है कि राम वाज अ क्लास मॉनिटर। राम क्या था? राम क्लास का मॉनिटर था। राम कौन था? राम क्लास का मॉनिटर था। सुहानी इज अ प्लेयर। सुहानी क्या है? एक प्लेयर है। तो देख लो, ये वाक्य भी अफर्मेटिव है और ये वाक्य भी क्या है? अफर्मेटिव। वाक्य होता है शब्दों का समूह, एक शब्द, दो शब्द, तीन, चार, पांच, यानी शब्दों का समूह होता है, तो उसे मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या? वाक्य।
पता नहीं कितना बार बताना पड़ता है तुम लोग का, दिमाग पता नहीं कहाँ रहता। दिमाग खोल कर बैठो, दिमाग कम है तो हार्लिक्स पियो, च्यवनप्राश खाओ। चलिए, क्या है कि सुहानी इज अ प्लेयर। क्या है? सुहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक प्लेयर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे लगता है कि आपको ये अफर्मेटिव समझ में आया होगा कि जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर यस में देता है उसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसे बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने 2 एग्जाम्पल भी देख लिया है, आइए अब नोट के माध्यम से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नोट। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह और नेगेटिव वर्ड नहीं होते, यानी बिल्कुल नहीं होगा। पहचान क्या है? यानी जो अफर्मेटिव है, जिनको मैं लड़की बोला हूं, उसकी पहचान क्या है? सुनो, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द और नेगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कोई भी वाक्य देखो, जैसे इस वाले वाक्य को देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक देखो, कहीं पर इसमें नेगेटिव वर्ड है? नॉट है, नो है, नाइदर है, ऐसा शब्द है ना? नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, कहीं पर क्वेश्चन मार्क है? नहीं है ना? तो ये कैसा हो गया? अफर्मेटिव। इसी में देखो वैसे, सुहानी इज अ प्लेयर, सुहानी इज अ प्लेयर। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कहीं पर है नेगेटिव वर्ड? नहीं है। क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये हो गया अफर्मेटिव। कैसा हो गया? अफर्मेटिव। और बेसिक सी बात याद रखो, बेसिक सी बात क्या रखो, अगर वाक्य में कहीं पर प्रश्न चिन्ह लगा है, क्या लगा है? प्रश्न चिन्ह लगा है। क्या लगा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न चिन्ह लगा है, तब तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल समझा रहा हूं। अगर उस वाक्य में प्रश्न चिन्ह ना हो और नेगेटिव वर्ड ना हो, क्या ना हो? प्रश्न चिन्ह ना हो, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक शब्द होगा तो चिन्ह होगा, तो चिन्ह वाला मेन पॉइंट चिन्ह होता है, तो चिन्ह को ले लेते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो और नेगेटिव वर्ड, जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, नाइदर हो गया, नोबडी हो गया, नो वन हो गया, नो हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड है मेरे भाई। नो सूनर हो गया, एज सुन, ये सारी चीजें होंगे। तो अगर इस तरह का नेगेटिव वर्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो अफर्मेटिव होगा। क्या समझ में आया? अगर वाक्य में क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव वर्ड नहीं है तो वो सेंटेंस यानी अफर्मेटिव होगा। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना? चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि अब अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी हम क्या बात कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस की वो क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। चलिए, तो हो जाएगा फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, फार्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, ये फार्मूला सुनो, एक बात और बता दूं, 9, 10th, 11th, 12th, BA, MA, कहीं तक भी अंग्रेजी पढ़ो, 3 सूत्र में, कितने सूत्र में? 3 सूत्र में पूरी अंग्रेजी खत्म कर देता हूं मैं, 3 सूत्र में। और तुमको एक बात और बताना चाहूं, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, बहुत सारी क्लास देखी होगी, बहुत सारे टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। सारी चीज मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं। सुनो, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, ट्रिक से पढ़ाऊंगा, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, टेंस नहीं पहचानना आता, ट्रिक बता दूंगा, टेंस नहीं पहचानना आता, ट्रिक बता दूंगा, एक एक ट्रिक बता दूंगा, पूरा काम खत्म। पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, एक शब्द याद करना, बाकी दुनिया का कोई भी सेंटेंस है पैसिव वॉइस तैयार। नरेशन पढ़ाता हूँ, एक टेंस याद रखने के लिए कह देता हूँ पास्ट टेंस पे, बाकी दुनिया का कोई भी वर्ब है पैसिव वॉइस वो नरेशन तैयार। यानी सारी चीज हम ट्रिक से, याद तो करने वाला नहीं भाई, आप कितना याद करेंगे, थक जाएंगे याद करते करते ना। रटंत विद्या वाला काम अपने पास नहीं है। सारा खेल क्या है, दिमाग का। हम आपको ट्रिक बता देंगे, आप भी उसे कर लीजिएगा। समझ में आया ना? तो भारी भरकम नहीं पढ़ाते हैं, बहुत हल्का करके बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए, आइए समझते हैं। तो इसका फार्मूला जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? हेल्पिंग, जिसको एच भी बोलते हैं। चल रहा हूं, मैं पूरा लिख दे रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? हेल्पिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सहायक क्रिया। तीसरा नंबर पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पर हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा बच्चों, मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। चौथे नंबर पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्म। पांचवा नंबर पर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अन्य शब्द। चलो, ये इसका फार्मूला है। कितना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हमने तो फार्मूला लिख दिया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक प्रश्न क्या आ रहा होगा, सर ये बात तो मैं अफर्मेटिव जान गए, लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होता है, हम कभी पढ़े ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड। ये ना, ये हमारा भेजा खा डाला है अंग्रेजी में, आज तक हमारे समझ में नहीं आया। बहुत सारा टीचर पढ़ाए, हम समझ नहीं पाते, वाक्य दिए रहते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग हमारे समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों नहीं टेंशन, बिकॉज आई एम विद यू, आई एम टीचिंग यू, सो देयर इज नो नीड टू हैव द टेंशन इन योर माइंड, बी क्लियरली। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में बता देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आसान भाषा में बता देंगे। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सब चुटकी का काम है, तुम टेंशन मत लीजिए, हम तुम्हारे साथ है ना। धुआं धुआं कर देंगे सब चीजों को, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। बस आप पढ़ते रहिए, हमारी क्लास पढ़ बस हो गया। तो ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ क्या, फार्मूला। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला हो गया अफर्मेटिव, और ये अफर्मेटिव का फार्मूला हो गया। आपने देख लिया होगा फार्मूला क्या है। आइए और अब हम दूसरा पॉइंट, असर्टिव का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है नेगेटिव, उसको पढ़ लेते हैं। और जब हमारी अगली क्लास होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, तब उसमें हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना मेरे प्यारे भाई। और अगर मान लो ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सारे सेंटेंस के विषय में पढ़ लेंगे, यानी असर्टिव खत्म, फिर इंपरेटिव खत्म, इंट्रोगेटिव वगैरह जो भी है, इनको अच्छे से समाप्त कर लेंगे। और इनको समाप्त करने के बाद हम लोग आएंगे, फिर इनके विषय में पढ़ेंगे डिटेल्स, ठीक है। और वो जब वो खत्म हो जाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे छोटे छोटे यूज की तरफ बढ़ेंगे। और यूज के लिए भी ट्रिक है मेरे पास, आप टेंशन मत लीजिए। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 120, 130, 150, कितना भी यूज होगा हम सब पढ़ा देंगे और ट्रिक बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेने का। आइए समझते हैं। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, ठीक है। और जो पढ़ने वाले अपने फ्रेंड्स लोग उनको विश्वास दिलाइए। एक बार जो मेरी जो मतलब मुझे प्रेफर कर लिया, जो बच्चा मुझे क्या है मेरी क्लास को लाइक करके पढ़ लिया, कसम से कहता हूं कि उसको मैं जमीन से उठा कर क्या है आसमान तक पहुंचा दूंगा, यानी मैं उसको प्लास्टिक से गोल्ड बना दूंगा। चलिए आइए समझते हैं। आइए बेटा, अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बेटा नकारात्मक। इसकी हिंदी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर नो, ब्रैकेट में हम नहीं लिख सकते हैं, नो में देता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको मैंने बोला है कि ये लड़की नहीं क्या है, लड़का है। अब आप कहोगे सर लड़की लड़का वाली बात में नहीं समझ पाया। सुनो, असर्टिव पिताजी हो गए, एक बच्चा उस लड़की हो गई, उसकी अफर्मेटिव लड़का हो गया नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब स्वीकार करना, यानी किसी भी घटना का उत्तर यस में देना। तो जो लड़कियां होती है ना, ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं भी सीना ठोक के बोलता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पापा या मम्मी अगर किसी काम के लिए बच्चों को कहे, यानी अपने लड़के को कहो, तो वो नहीं सुनेगा, कोई ना कोई बहाना बना के चला जाएगा। लेकिन लड़कियां पक्का सुन लेंगी। वो पक्का चाहे जितनी थकी रहेंगी, लेकिन फिर भी कहेंगे ठीक है पापा मैं काम कर देती हूँ, फिर ठीक है पापा मैं काम कर देती हूँ। यानी वो नहीं कहती, यानी हर बात को क्या करती, साकार कर लेती हैं, यानी एस कर लेती हैं, समझना, यस कर लेते। इसीलिए मैंने उनको लड़की बोला। और ये लड़का, जो लड़के होते ना, कोई काम को दो ना, नो करके चल देते। समझ में अब आया ना। चलिए आइए समझते हैं।
जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर नो में देता है उसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव। अगर कोई घटना हो रही, जैसे घटना का मतलब समझो, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे ही डज नॉट रीड द रामायण, RAMAYANA लगाते हैं, लगाते भी नहीं, चलो ही डज नॉट रीड द रामायण डेली, वह प्रतिदिन रामायण नहीं पढ़ता है। बताइए कौन सी घटना हो रही, पढ़ने की। कौन सी घटना हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पढ़ने की जो घटना है उसमें क्या हो रहा है, नो हो रहा है। क्या हो रहा है, नो, यानी मना किया जा रहा है। यानी जो पढ़ने की घटना है उसमें यस नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, नो हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ये देखो, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, खाना खाने की घटना में नो हो रहा है। मैं नहीं सो रहा हूं, नो हो रहा है। मैं आपको नहीं जानता हूं, नो हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। पिताजी ने आपको पैसा नहीं दिया, नो हो रहा है। यानी कोई काम हो, कोई घटना हो रही, उसमें नो हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब जो वाक्य किसी भी घटना का उत्तर नो में देता है तो उसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। आइए इसकी थोड़ा पहचान क्या होती है, नोट बना के उसको देख लेते हैं। भाई अफर्मेटिव तो हमने देखा था, है ना। इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड, मेन बताऊंगा बेटा। नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नो, नेवर, नाइदर, इसको कुछ बच्चे नेवर भी पढ़ते हैं, कुछ टीचर भी पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नॉर, नोबडी, नो वन, नन, ने, ठीक है ना। एक और है, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, ये सब नेगेटिव वर्ड है मेरे प्यारे भाई। अब आप सोचते होंगे सर हमने तो नॉट देखा था, नो देखा, नेवर, इनके आगे कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है, तो आगे चल के सब देखना पड़ेगा। ये लाइफ है मेरे प्यारे बच्चों, लाइफ में पता नहीं कि आगे क्या क्या देखना पड़ेगा, ETC। ये देखने से याद आया, लाइफ से याद आया। सुनिए, समय का महत्व समझो। क्यों समय का महत्व समझो, जो समय की कीमत नहीं समझता है वो जीवन भर रोता है। जो समय की कीमत नहीं समझता है वो जीवन भर रोता है। वह व्यक्ति सफल होता है जो फूलों के बिस्तर पर नहीं, कांटों के बिस्तर पर सोता है। इसलिए कहा जाता है, मैंने नहीं कहा, बहुत बड़ा बड़ा क्या है, बहुत बड़े बड़े महापुरुष ये शब्द बोल कर गए। इसलिए समय की कीमत समझो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो निगेटिव वर्ड क्या है इस सेंटेंस में, नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नो, नेवर, नाइदर, नोबडी, नन, ये मैं इसकी हिंदी बता दूंगा कहीं आते जाके, मतलब अगली वीडियो बता दूंगा क्लास में। नोबडी, नो वन, नन, ने, न सुनन, अनटिल, अनलेस, ETC। जैसे, अच्छा जैसे लिखा है, लगे होते हैं किंतु इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, नहीं होता है। क्या समझ में आया, फिर से समझो। अगर अफर्मेटिव की बात करेगा तो उसमें ना तो प्रश्न चिन्ह रहेगा ना तो नेगेटिव वर्ड रहेगा, लेकिन नेगेटिव की बात कर रहेगा तो प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा लेकिन नेगेटिव वर्ड रहेगा। क्या समझ में आया, नेगेटिव वर्ड होगा किंतु प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। समझ में आया। चलिए जैसे ये देखो, अब हमने लिखा था एग्जाम्पल, ही डज नॉट रीड द रामायण डेली, वो प्रतिदिन रामायण नहीं पढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां से लेकर यहां तक देखो, इसमें इस तरह का चिन्ह तो नहीं है नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क, लेकिन नॉट लगा है। देखो इनमें से मैच कर गया ना, क्या लगा है, नॉट लगा है। क्या लगा है, नॉट लगा है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो यहां पर, चलो जैसे देखो, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये देखो नेवर आ गया कि नहीं आ गया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोलने की घटना हो रही है और उसमें क्या हो रहा है, कभी नहीं, यानी नो हो रहा है मेरे भाई। तो पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता किंतु नेगेटिव वर्ड होता है। आशा है मुझे कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आ रही ना, तो चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं और इसका फार्मूला बना लेते हैं और फिर हम लोग अपनी क्लास समाप्त करते हैं।
नेगेटिव, फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे प्यारे बच्चों? फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। चलो, मतलब नकारात्मक वाक्य की फार्मूला। सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। जैसा कि अफर्मेटिव हम लोगों ने देखा था, कर्ता क्या आया? दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? HELPING, हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सहायक क्रिया। तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक शब्द। क्या हो जाएगा? नकारात्मक शब्द। और नकारात्मक शब्द मैंने अभी आपको बता ही दिया है। चलो, फिर हो जाएगा क्या? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया। चलो, आप टेंशन मत लीजिए कि ये सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है। इन सबको हम बिल्कुल चुटकी में धुआं धुआं कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हंसते खेलते आपको पढ़ा देंगे। ऑब्जेक्ट, कर्म। 6 नंबर पर है मेरे प्यारे बच्चों अदर वर्ड्स। क्या है? अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द। क्या है? अन्य शब्द। समझ लो, मैं आपको बिल्कुल थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूं, यानी बिल्कुल थ्योरी पढ़ा रहा हूं, आपका नोट तैयार करवा रहा हूं। समझ जाइए। तो क्या है इसका फार्मूला? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ये इसका फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब उसको हम पढ़ लेंगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपका फार्मूला बता दूंगा। और पूरा मतलब पूरा साल पढ़ाता रहूंगा। इन 3 फार्मूले के अलावा मैं आपको चौथा फार्मूला नहीं बताऊंगा। इसी फार्मूले से पैसिव वॉइस पढ़ा दूंगा, इसी फार्मूला से नरेशन खत्म कर दूंगा, इसी फार्मूले से मैं आपका ट्रांसलेशन खत्म कर दूंगा। मतलब एवरीथिंग विल बी टॉट बाय दीज फार्मूलाज। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल होगी। टाटा बाबा, सी यू। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।